तो आज किस वीडियो में हम मार्वल के 10 मोस्ट पावरफुल विलेंस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव किया है। यानी कि उन्होंने जो सोचा था उन्होंने सब चीजों को पूरा किया है और ये सभी कैरेक्टर्स मोस्ट पावरफुल विलेन है। तो अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन। तो नंबर 10 पर है थानोस। तो थानोस मार्वल का मोस्ट पावरफुल विलेन में से एक है। इसका सिर्फ एक ही गोल था कि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके सबकी पावर से लोगों की आधी पॉपुलेशन को खत्म करना। अपने इस गोल को अचीव करने के लिए अपने बेटे गमोरा तक को सेक्रीफाइस कर दिया था और इसके बाद थानोस दुनिया की हाफ पॉपुलेशन को नष्ट बना दिया था। नंबर 9 पर है लोकी और इसका लाइफ का सिर्फ एक ही गोल था एस्गार्ड का राजा बनना और इसने अपने गोल को पूरा करने के लिए अपने भाई थॉर पर व्यू अटैक कर दिया था और इसने खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने सगे पिता यानी लोफी को भी मार दिया था। नंबर 8 पर है वांडा। ये जब विलन बनती है तो ये अपने गोल को पूरा करने के लिए कई लोगों को मार दिया था और अपने दोनों बच्चों को पाने के लिए इसने दूसरे यूनिवर्स के खुद के बच्चे के वेरिएंट को बच्चों को लेने के लिए सोच लिया था। और जब यहाँ पर सबने इसे रोकने की कोशिश किया तो यहाँ पर भी वांडा ने सबको मार दिया और वो अपने गोल को अचीव करने के बाद और उन बच्चों को देखने के बाद वो इमोशनल लेकर उन बच्चों को वहीं छोड़ जाती है। नंबर 7 पर है मिस्टीरियो। ये स्टार इंडस्ट्रीज का एक एम्प्लॉय होता है और जब इसे लगता है कि इसके काम से कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है तो टोनी स्टार्क से नफरत करने लगता है और स्टार्क से बदला लेने के लिए सोचता है और ये इल्यूजन भी बना सकता है। और उसका ये गोल था कि वो अवेंजर्स की जगह लेकर इस दुनिया की हीरो बन जाए और मिस्टीरियो अपने गोल को पूरा कर पाता है क्योंकि जहाँ पर लोग मेफिस्टो के एक हीरो कहने लगे और वह स्पाइडरमैन को एक विलेन। नंबर 6 पर है आर्निम जोला। तो ये हाइड्रा के लिए काम करता था और इसने हाइड्रा में ही इसने टेसराइज से एक्सपेरिमेंट करके कई वेपन्स को बनाया और जब कैप्टन अमेरिका ने यहाँ सफेद को खत्म कर दिया था और तभी सबको लगने लगा कि हाइड्रा भी उसके साथ खत्म हो चुका है। और फिर हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखने को मिलता है कि आर्निम जोला ने हाइड्रा को सेल ऑर्गेनाइजेशन में छुपाकर उसे और पहले से ज्यादा बड़ा बना दिया था। नंबर 5 पर है रोनन। तो रोनन के दुश्मनी जेंडार से होती है जो हमेशा से जेंडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचता है और इसने अपने हाथों में पावर स्टोन भी पकड़े हुए था और तुम तो जानते हो पावर स्टोन कितना पावरफुल है और ये जेंडार को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है और तभी गाइडेन आकर उसे रोक देते हैं। नंबर 4 पर है अल्ट्रॉन। इसे आयरन मैन और रूथ बैनर ने मिलकर बनाया था और इसे एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्रिएट किया गया था। इसे पूरी दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया था और जब यह तैयार होता है तो ये अल्ट्रॉन दुनिया के लिए लोगों की खतरा मारने लगता है। इस वजह से वो इंसानों को मारने लगता है और इसलिए अल्ट्रॉन सोकोविया शहर को ऊपर ले जाकर उसे नीचे गिराकर सभी को मारने के लिए सोचता है और यहाँ पर सभी एवेंजर्स मिलकर भी उसको नहीं रोक पाए थे। नंबर 3 पर है सर्टर। ये हमेशा से एस्गार्ड में रैग्नारोक को लाना चाहता था और एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और शुरुआत में थॉर ने भले ही सर्टर को हराया है लेकिन एंडिंग में जब सर्टर को इटर्नल फ्लेम की पावर्स मिलते हैं तो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और यहाँ पे हेला भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है और फिर उसके बाद सर्टर एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 2 पर है जीमो। जीमो हमें सिर्फ सिविल वॉर मूवी में दिखाया गया है और एक नॉर्मल इंसान था क्योंकि इसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थे और फिर भी इसने अवेंजर्स को 2 हिस्से में कर दिए थे और उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। और नंबर 1 पर है किलमोंगर। तो ये बचपन से वकांडा के बाहर पाला बड़ा हुआ था और इसके पिता एंजेगो ने जबूरी को मारने की कोशिश किया था और इसलिए एंजेगो को कचाका मार देता है और जब किलमोंगर को यह पता चला कि वकांडा के राजा कचाका ने उसके पिता को मारा है तो किलमोंगर जाकर कचाला को चैलेंज कर उसको हरा देता है और वकांडा का राजा बन जाता है। लेकिन मूवी के एंड में ये मारा जाता है लेकिन इससे पहले इसने अपने गोल को पूरा कर लिया था।